बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सलीमुल्लाह रब्बानी नक्शबंदी आपसे मुखातिब हूँ। आज दो चीज़ें बयान करनी हैं। नंबर एक वो अहकामात जो कुरान की तरफ से हमें मिलते हैं कारोबार और ख़रीद व फ़रोख्त के लिए, और उसके बाद वो वजीफ़ा बताएंगे कि जो जुम्मा वाले दिन कर लिया जाए तो हफ़्ता भर खैर व बरकत रहती है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ फ़सअऊ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बै। ए लोगो ईमान वालो, जब पुकारा जाए या बुलाया जाए नमाज के लिए तो फ़सअऊ इला ज़िक्रिल्लाह, यानी दौड़ते हुए जाओ अल्लाह के ज़िक्र की तरफ। अब दौड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम भागते हुए नमाज के लिए जाएंगे, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमने काहिली और सुस्ती छोड़ देनी है और नमाज के लिए तैयारी करनी है। वज़रुल बै, अपना कारोबार छोड़ दो, ये हुक्म है। अब कौन सी हिकमत पोशीदा है कि भाई कारोबार छुड़वाया जा रहा है और नमाज की तरफ भेजा जा रहा है। ज़ालिका खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। अब हमने इस आयत में कारोबार के लिए और ख़रीद व फ़रोख्त के लिए जो हमें रोका गया है वो हिकमत तलाश करनी है कि जिसका अल्लाह ने ज़िक्र किया है और जो हमारे लिए पोशीदा है। तो जो चीज़ हमने नोट की है तजर्बे की बुनियाद पर, वो ये है कि जो लोग भी इन अहकामात की पैरवी करते हैं और जुम्मा वाले दिन एहतिमाम के साथ नमाज के लिए जाते हैं, बर वक्त जाते हैं, खुतबा सुनते हैं, उसके बाद नमाज़ पढ़ते हैं, तो हफ़्ता भर उन लोगों का कारोबार अच्छा रहता है। वो लोग नुकसान से बच जाते हैं कारोबार में और खैर व बरकत रहती है पूरा हफ़्ता। तो इसका मतलब ये है कि हमने जुम्मा वाले दिन जितने भी कारोबारी हजरात हैं, जुम्मा के वक़्त ख़ास तौर पे नमाज के वक़्त में हमने अपना कारोबार बंद कर देना है। अगर गाड़ी वाले हजरात हैं तो गाड़ियाँ रोक दें, अगर दुकानदार हैं तो अपनी दुकानें बंद कर दें। इससे हमें क्या मिलेगा? अगर कुरान कह रहा है कि ज़ालिका खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, तो हमें मान लेना चाहिए है कि इसमें हमारे लिए खैर व बरकत है। और आप करके देख लें, इंशाअल्लाह हफ़्ता भर नुकसान से बचे रहेंगे और हर तरह के शर से महफूज रहेंगे। कारोबार वसी होगा, कारोबार में खैर व बरकत होगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मा का ज़िक्र करते हुए आपने फरमाया कि जुम्मा के दिन एक घड़ी ऐसी है कि अगर बंदा मुसलमान उसमें नमाज़ पढ़ रहा हो तो वो जो चीज़ मांगे उसे अता कर दी जाती है। उलमा लिखते हैं कि ये दो खुतबों के दरमियान का वक़्त है। तो अब हम आपको जो वजीफ़ा बताने जा रहे हैं वो वजीफ़ा भी दो खुतबों के बीच में पढ़ना है। ये दुआ आप गौर से सुन लें। या वहाब हबली मिन निअमतिद दुनिया वल आखिरा इन्नका अंतल वहाब। या वहाब हबली मिन निअमतिद दुनिया वल आखिरा इन्नका अंतल वहाब। ये दुआ खुतबे के बीच में पढ़नी है। जब इमाम साहब बैठेंगे तो आपने ये दुआ पढ़ना शुरू कर देनी है। 25-30 सेकंड का मुख्तसर सा वक़्त होता है, उसमें आप जितनी बार भी इस दुआ को पढ़ लें, एक बार पढ़ लें, दो बार पढ़ लें, बस काफ़ी है। फिर जुम्मा की नमाज के बाद आपने 100 मरतबा दुरूद शरीफ अव्वल आखिर और बीच में 100 मरतबा इस दुआ को पढ़ना है। अगर हम सूरह कहफ को जुम्मा की नमाज से पहले पढ़ लें और इसी तरह खुतबे के लिए बर वक्त चले जाएँ, नमाज़ पढ़ें, खुतबे के बीच में ये दुआ पढ़ें और उसके बाद इस अमल को कर लें, तो इंशाअल्लाह हफ़्ता भर हमारे लिए खैर व बरकत रहेगी। हम हर तरह के नुकसान से बचे रहेंगे और खूब अल्लाह बरकत देगा। हमारे यहाँ बहुत सारे कारोबारी हजरात जो जुम्मा वाले दिन छुट्टी करते हैं, हमने देखा है, और वो छुट्टी सिर्फ़ इसलिए करते हैं कि मसनून आमाल मुकम्मल किए जाएँ, उसके बाद खुतबे के लिए जाया जाए, फिर नमाज़ पढ़ी जाए। तो अगर उनकी नीयत खालिसतन यही है, इस पर उनके लिए बहुत बड़ा अजर भी है। और आप भी देख लें कि इस तरह के हजरात का कारोबार बहुत ही वसी होता है। अल्लाह उनको खैर व बरकत से नवाजता है और अल्लाह उन्हें नुकसान से, कारोबार के नुकसान से भी महफूज रखता है। अब हम दुआ की तरफ चलते हैं। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जितने भी लोग मुसलमान जो नमाज का एहतमाम नहीं करते, अल्लाह करे कि वो नमाज का एहतमाम करने वाले बन जाएँ, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ने वाले बन जाएँ। ख़ास तौर पर जुम्मा की नमाज़ बहुत ज़रूरी है, जुम्मा की नमाज़ नहीं छोड़नी, इसका एहतमाम करना है। अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जितने भी लोग कारोबारी सिलसिले में परेशान हैं, या अल्लाह उनके कारोबार को खैर व बरकत से चला, जो भी रुकावटें हैं उनको दूर फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह कमेंट में जाके आपने आमीन लिखना है ताकि आप हमारे सिलसिले में शामिल हो जाएँ। और जो भी वजीफ़ा आप करें उससे अगर आपको फ़ायदा हो तो ज़रूर बताइएगा, ये आपके लिए सदका जारिया होगा। बाकी लोग अगर पढ़ेंगे और वज़ाइफ़ और कुरान की तरफ आएंगे तो इंशाअल्लाह आपके लिए भी बहुत सारी खैरें इसमें पोशीदा हैं। खुश रहें, ज़िक्र करते रहें, अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में रहें। जज़ाकल्लाहु खैरन।